हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भुवनेश्वरी निधि एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज एक विशेष दिवस पर, स्पेशल डे पर कुछ स्पेशल लेके आप सभी के सामने अपने चैनल मन की कलम से में मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज स्पेशल डे आप सभी को पता है कि आप आज पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे है। तो मैं इसी उस पे आज फादर्स डे पे ही अपने कुछ भाव कविता के रूप में और उस पे अपने जो मैं सोचती हूँ वो अपने विचार लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि माता-पिता के लिए तो कोई स्पेशल दिन हो, कोई ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई स्पेशल दिन हो और हम माँ-बाप को याद करें। लेकिन आजकल की न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, माता-पिता के दिए हुए संस्कार, माता-पिता का सम्मान, माता-पिता के प्रति उनका कर्तव्य क्या है? बस उनको माता-पिता का कर्तव्य याद है रहता है, लेकिन माता-पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, ये सब जैसे-जैसे नई पीढ़ी भूलती जा रही है और इसे न्यू जनरेशन जनरेशन गैप का वो दे रही है, नाम दे रही है। तो शायद इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है कि साल भर में एक बार मदर्स डे या फादर्स डे या मनाने की आवश्यकता हो रही है। और सोशल मीडिया पे rumor छाया हुआ है कि बस हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे और अपने-अपने माता-पिता के चरणों में और कोई गिफ्ट देते हुए और कोई कुछ डाल फ़ोटो डाल रहे हैं, तो कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो कोई बाकी और दिन चाहे कोई एक चाय के गिलास के लिए, एक पानी के लिए ना पूछे, 24 घंटे माँ-बाप का मुँह उधर, बच्चों का इधर हो। लेकिन ये सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड जैसा बन गया है, लेकिन नहीं, हम उनमें से नहीं हैं। हमारे समय में और अभी भी इसके लिए जनरेशन गैप के जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। माँ माता-पिता तो हमेशा माता-पिता ही हैं, चाहे जनरेशन कितनी भी एडवांस हो जाए, चाहे ज़माना कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन माता-पिता हमेशा माता-पिता ही रहते हैं। और ये नहीं होना चाहिए कि हम मदर्स डे को ही और फादर्स डे को ही अपने मम्मी-पापा का लोगों को दिखाने के लिए उनके साथ फ़ोटो खींचे और अपना स्टेटस डालें और अपनी फ़ेसबुक में स्टोरी, इंस्टाग्राम में स्टोरी डालें। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें माता-पिता का और ख़ास करके पिता तो माँ पे तो कई गाने भी बने हुए हैं, माँ की ममता पे कई कहानियाँ बनी होती हैं, माँ की ममता पे कई कोट्स बने होते हैं। ये और माँ अपने कहीं पे अपने आँसू बहा के या अपना दुःख प्रकट भी कर देती है। लेकिन पिता एक ऐसा इंसान है कि जो मतलब अपने आँसुओं को छुपा करके पसीने के रूप में बहाता है और कभी अपने आँसुओं को, अपने दुःख को व्यक्त नहीं करता और सबसे ज़्यादा भार पिता के ऊपर ही रहता है। पिता चाहे निर्धन हो या धनवान हो या जैसा भी हो, पिता का साया सिर पे रहता है तो सब हम लोग सिक्योर फ़ील करते हैं, सुरक्षित फ़ील करते हैं सब लोग। और अगर पिता का साया नहीं है तो सभी उम, हमें अच्छा नहीं लगता है। पिता एक नीम के पेड़ की तरह होता है, जो कड़वा तो होता है, बोलने में सख्त होता है, खाने में टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन कई औषधियों के काम आता है और एक शीतल छाँव देता है। पिता वो इंसान है जो हमेशा ये चाहता है कि मेरी जो संतानें हैं, वो एक पिता ही संसार में एक ऐसा शख्स है, ऐसा इंसान है, जो चाहता है कि जो मेरी संतानें हों, वो मुझसे भी ऊँची पद प्रतिष्ठा प्राप्त करें और मुझसे भी ऊँचा पद प्राप्त करें, मुझसे भी ज़्यादा नेम और फ़ेम प्राप्त करें। पिता ही एक ऐसा इंसान है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को, अपने शौक, अपने संवेदनाएँ अपने वो हमेशा दबा के रखता है। पिता ऐसा इंसान है और हमें अपने पिता को हमेशा उनकी भी भावनाओं को समझना चाहिए। हमने देखा है अपने पिताजी को और मेरे पिताजी एक सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और उन्होंने 24 साल तक को उन्होंने देश की सेवा की है और हमें पता है कि किस तरह से वो एक पिता की कमी किस तरह से बच्चों को खलती है और पिता के अभाव में बच्चे किस तरह से वो रहते हैं
और हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी तक हम इतने बड़े बच्चों के माता-पिता भी हो गए, फिर भी हमारे ऊपर पिता का साया है और माँ का साया है। और हम जो भी आज हैं, जिस भी स्थिति में आज लड़ रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब इतने उससे परिस्थिति से प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, तो ये हमारे पिताजी का ही मोटिवेशन है, हमारी माँ का मोटिवेशन है, उनका मार्गदर्शन है। वो एक अच्छे मोटिवेटर भी होते हैं, पिता एक अच्छे मोटिवेटर, एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे गुरु और बच्चों के सुपर हीरो होते हैं। प्रत्येक पिता अपने बच्चों का सुपर हीरो होता है। और बाकी मैंने तो सुबह फ़ोन करके अपने पिताजी को फादर्स डे विश कर दिया था। उम, और वैसे तो हम डेली फ़ोन पे बात होती रहती है, लेकिन फिर भी आज कर दिया था। और क्योंकि वीडियो कॉल वगैरह वो करते नहीं हैं, मेरे पिताजी बिल्कुल सिंपल जीवन जीना पसंद करते हैं। जबकि उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल रहते हैं और उनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, तो मैंने वैसे ही कॉल कर ली थी और उनको फादर्स डे विश कर दिया था। और आप सभी को भी सृष्टि के जितने भी पिता हैं, सब सारे पिताओं को एक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी और उनकी दीर्घायु की, उनके आरोग्य जीवन की प्रार्थना भगवान से करना चाहूँगी। और मैंने पिता पे अपने कुछ अपने शब्दों में एक कविता लिखी है, तो मैं आप लोगों के सामने वो सुनाना चाहूँगी। अ, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी कविता पसंद आएगी। पसंद आएगी तो आप लोग अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार, अपने मतलब जो प्रतिक्रिया है व्यक्त ज़रूर करना और मैंने कैसा लिखा और अगर त्रुटियाँ भी होंगी तो त्रुटियाँ भी बताना, क्योंकि जब त्रुटियाँ आप लोग बताओगे तब हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और उसमें सुधार करेंगे जो त्रुटियाँ रह गई होंगी। तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ मैंने पिता के लिए क्या लिखा है। पिता एक भरोसा है, एक आस है। पिता एक भरोसा है, एक आस है, बच्चों की हिम्मत और विश्वास है। पिता एक भरोसा है, एक आस है, बच्चों की हिम्मत और विश्वास है। बच्चों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सारा ज़माना है। बच्चों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सारा ज़माना है। चाहे गरीब ही सही, लेकिन कुबेर का खजाना है। चाहे गरीब ही सही, लेकिन कुबेर का खजाना है। पिता त्याग है, तपस्या है और बलिदान है। पिता त्याग है, तपस्या है और बलिदान है। बच्चों के लिए पिता सबसे ऊँचा आसमान है। बच्चों के लिए पिता सबसे ऊँचा आसमान है। पिता गुरु है, ब्रह्म है और सर्वस्व है। पिता गुरु है, ब्रह्म है और सर्वस्व है। पिता का साया तो हर कदम पर वर्चस्व है पिता का साया तो हर कदम पर वर्चस्व है। भले ही खुद की हमारी सभी जगह पहचान ज़रूर है। भले ही खुद की हमारी सभी जगह पहचान ज़रूर है, परंतु कोई न छीन सके जो हमसे पिता वह गुरूर है। भले ही खुद की हमारी सभी जगह पहचान ज़रूर है, परंतु कोई न छीन सके जो हमसे पिता वह गुरूर है। माँ तो बयाँ कर देती है दर्द, आँसू भी बहाती है। माँ तो बयाँ कर देती है दर्द, आँसू भी बहाती है, पर पिता की भावनाएँ सीने में ही दब जाती है। पर पिता की भावनाएँ सीने में ही दब जाती है। दबाकर अपनी ख्वाहिशों को पिता हर फर्ज निभाते हैं। दबाकर अपनी ख्वाहिशों को पिता हर फर्ज निभाते हैं। ख्वाहिशें पूरी करते-करते कर्ज तले दब जाते हैं। बच्चों की मतलब ख्वाहिशें पूरी करते-करते कर्ज तले दब जाते हैं। पिता संघर्षमय जीवन में हौसलों की दीवार है। बच्चों के संघर्षमय जीवन में पिता संघर्षमय जीवन में हौसलों की दीवार है। मुसीबतों में लड़ने के लिए एक मजबूत हथियार है। मुसीबतों में लड़ने के लिए एक मजबूत हथियार है। रहे
रहें बच्चे हर पल छाँव में, इसीलिए इसलिए पिता रोज़ धूप में जलते हैं। रहें बच्चे हर पल छाँव में, इसलिए पिता रोज़ धूप में जलते हैं। बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए बहुत दूर तक चलते हैं। बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए बहुत दूर तक चलते हैं। पिता धन है, दौलत है और ज़मीर है। पिता धन है, दौलत है और ज़मीर है। जिसके पास पिता है, वही सबसे बड़ा अमीर है। जिसके पास पिता है, वो सबसे बड़ा अमीर है। कर दे जो भवसागर से पार, पिता वही नाव है। कर दे जो भवसागर से पार, पिता वही नाव है। दे जो शीतल सी पवन, पिता वही नीम की छाँव है। दे जो शीतल सी पवन, पिता वही नीम की छाँव है। पिता सहन शक्ति, त्याग तपस्या का नाम है। पिता सहन शक्ति, त्याग तपस्या का नाम है। पिता के पावन चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताना आपको मेरी ये कविता कैसी लगी और मैंने पिता पे कैसा लिखा और आप लोगों की क्या राय है कि क्या हमें जब साल भर में एक बार मदर्स डे या फादर्स डे आएगा, तभी सोशल मीडिया पे छाने के लिए या फ़ोटो खिंचवाने के लिए तभी हमने अपने मम्मी-पापा का, माता-पिता का, अपने पालनहार पिता का या अपने जन्मदात्री माता का सम्मान करना चाहिए या हमें हमेशा जैसे वो अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं भूलते, तो हमारे भी उनके प्रति कोई कर्तव्य है या हमें भी उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताना और एक बार फिर से मैं सब सभी सृष्टि के सभी पूजनीय पिताओं को कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहूँगी, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी। माँ की ममता और पिता की क्षमता को कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहूँगी और पिता हमेशा बच्चों के सुपर हीरो होते हैं, चाहे कितने गरीब भी हों, चाहे जैसे भी हों। पिता वो क्रेडिट कार्ड है, जिसका बैलेंस कभी बच्चों के लिए खत्म नहीं होता है, चाहे उसमें ज़ीरो बैलेंस हो, लेकिन बच्चों के हर शॉपिंग, हर वो पूरी हर ख़्वाहिश पूरी करते हैं और बस बाकी क्या कहूँ, अब मौसम की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत शायद 48, 49 से कम तो क्या ही होगा टेम्परेचर और मैं तो घर के ही अंदर रहती हूँ, लेकिन बाहर लोग बता रहे हैं घर के अंदर भी काफ़ी गर्मी हो रही है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन आज पिता का दिन था और सुबह से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी थी। थोड़ा आंधी-तूफ़ान चल रहा है, तो वाई-फाई कनेक्शन में थोड़ा वायर खराब हो गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई। और अपलोड भी नहीं अगर बनाती भी तो अपलोड नहीं हो पाती क्योंकि डाटा में इतने जल्दी हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैं शाम के टाइम में बना रही हूँ और बस अब आगे फिर मिलती हूँ, कुछ और नया लेके, कुछ और अपने शब्द लेके, अपनी भावनाएँ लेके, अपनी संवेदनाएँ लेके और कुछ कविता के रूप में, कहानी के रूप में या कुछ और भी देखते हैं क्या लेके आते हैं। फिलहाल तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा और बिल्कुल भी बात करने का तक मन नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति हो रखी है गर्मी से और आप लोग भी अपना ख़्याल रखिए गर्मियों में और खूब पानी वगैरह पीते रहिए, डिहाइड्रेशन से बचिए और बाकी आज की वीडियो को बस मैं पिता लोगों को समर्पित करती हूँ और यहीं पे एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव सोचिए और बस अपना ख़्याल रखिए और अपनों का ख़्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम और चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हज़ारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हज़ारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा
पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, वंदे मातरम।